तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास लैपटॉप में जो माउस आपके पास नहीं होता और टच पैड किसी भी रीज़न से काम करना बंद कर देता है या ऑफ हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं कि केवल कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम उसको किस तरह से दोबारा इनेबल कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, विंडोज़ आर बटन प्रेस करें और टाइप करें devmgmt.msc। आप इसको क्या कर दें, तो आपके पास डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है यहाँ पे केवल टच पैड, या तो आपको ये माउस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस में शो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये टच पैड शो कर रहा है, या फिर आपको ह्यूमन इंटरफेसेस में या किसी और अदर उसके अंदर हो सकता है। इमेजिंग डिवाइस में तो नहीं आएगा और किसी और दूसरे उसमें मिल सकता है। तो आप इसको डाउन एरो की से प्लस राइट वाली कीज इससे आप चेक कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इस तरह से मिल जाएगा, जैसे आप इसको स्क्रॉल एक्सपेंड कर सकते हैं राइट साइड वाली एरो की से, और डाउन वाली एरो की से आप नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम से उसका ड्राइवर हट चुका है। आपको दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा ड्राइवर, और अगर ड्राइवर अंदर आपको शो कर रहा है तो आपको बस केवल सेटिंग्स में जाकर उसको ऑन करना होगा। तो अभी हमें इसको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे अगर बाई चांस आपको नहीं दिखाई देता तो आप यहाँ क्या करें, यहाँ जाएँ और इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, स्पेस बार और ऑल्ट प्रेस करेंगे जैसे आप 2 बार, तो आपके पास यहाँ इस तरह से सिलेक्शन आ जाएगा। फाइल जैसे आइकन आ रहा है इसके ऊपर, केवल स्पेस बार दबाएं और ऑल्ट दबाकर दोनों को छोड़ दें। ऐसे क्लिक करें, ऐसे एक बार ये ऐसे, और इसके बाद आप राइट एरो की से आप एक्शन पे जाएं और एंटर कर दें। आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, आप एक बार क्लिक कर दें तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइवर स्कैन करेगा और सर्च करेगा कि कोई हार्डवेयर का ड्राइवर अनइंस्टॉल तो नहीं हो गया है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है दोबारा से, टच पैड का कोई न्यू हार्डवेयर फाउंड हुआ है, आपको शो हुआ स्क्रीन पे और इंस्टॉल्ड दिखा के एकदम बंद हो गया, तो हो सकता है आपके टच पैड का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया होगा। तो आप एक बार टच पैड यूज़ करके देख सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है ड्राइवर। समटाइम्स ये हो जाता है कि विंडोज़ 10 में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि वाईफाई का, लैन कार्ड का, माउस का, इस तरह के ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाते हैं और फिर आपको एक बार स्कैन फॉर हार्डवेयर करना होता है और एक बार वो फिर दोबारा से इंस्टॉल होकर यूज़ करने लगते हैं। अगर आपको ये दिख जाता है इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं शो करता है तो उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉल दिखा रहा है तो आप उसके बाद क्या करें, स्टार्ट विंडोज़ की पर प्रेस करें और उसके बाद जाएं। ये आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टास्क, ये जो सर्च बार है उसमें कर्सर आ जाएगा। आप उसमें टाइप करें सेटिंग्स ये आ जाएगा ऊपर। आप इसको ओपन कर लें, यहाँ पे एंटर करके ओपन हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आप एक बार टैब प्रेस करें तो आपके पास ये सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, और राइट एरो की से आप डिवाइसेस के अंदर जाएं, एंटर कर दें इस पर, और ये देखो आपको टास्क बार पे कर्सर नज़र आ रहा, इस पर सर्च बार पे कर्सर नज़र आ रहा होगा। आप इस पर एक बार और टैब प्रेस करें और फिर इसके बाद आप टच पैड पे जाएं, आप इस तरह से डाउन एरो कीज से, और एंटर कर दें। ये आपको अगर यहाँ पे टच बार शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो हार्डवेयर है वो रिकॉग्नाइज हुआ है और समाओ किसी और अदर रीज़न से ये नहीं वर्क कर पा रहा है। तो इसके बाद आप क्या करें, टैब प्रेस करें और एडिशनल सेटिंग्स पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो आप इनेबल का बटन अगर आपको शो कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका ये जो टच पैड है डिसेबल हुआ है, आपको उसे इनेबल करना होगा। ये इनेबल करेंगे, ओके करेंगे तो आपका टच पैड काम करना शुरू कर देगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार बैक की प्रेस करें तो आप ये बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद आप एक बार फिर टैब प्रेस करें और आप जाए पर्सनलाइजेशन पे, एंटर करें, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा टास्क बार। टास्क बार में आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि टास्क बार में जाने के बाद एक बार आप टैब प्रेस करें तो आपके पास यहाँ दिखाई देगा, ये आपके पास इस तरह से होना चाहिए, लॉक द टास्क का बार या ऑन होना चाहिए। तो आप इसको एक बार स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा अपने आप नीचे, और आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएं और आप
टैब प्रेस करते रहें इस तरह से। एक बार आप इस पे जाके नोटिफिकेशन एरिया पे जाके चेक कर सकते हैं। जब ये इस पे सिलेक्शन आ जाए तो इस पे एंटर कर दें एक बार, सेलेक्ट विच आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार, इस पर आप एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पे कौन कौन से आइकन्स आप टास्क बार में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे कहीं पे टास्क बार नज़र आता है तो आप उसको स्पेस बार प्रेस करके, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये गेम बूस्टर है, आप इस पर एक बार स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। इस तरह से आप उसको टास्क बार वाले को, टच पैड वाले ड्राइवर को इनेबल कर सकते हैं ताकि वो आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो इस तरह की आप सेटिंग कर सकते हैं, फर्दर आगे दिक्कत ना हो कभी भी, और आपको एकदम पता चल जाएगा कि टास्क बार में आपका टच पैड वर्किंग कर रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ईजिली और सिंपली, ये कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह की प्रोसेस आप विंडोज़ 11 में भी हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। विंडो की पे प्रेस करें और आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करें, टैब का एक बार बटन प्रेस करें और आपको सिलेक्शन जो है विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, एरो कीज से लें, राइट साइड जाएं और ड्रॉप डाउन से एक नीचे ड्रॉप एरो कीज से सेटिंग्स पे चले जाएं और एंटर पे क्लिक कर दें। इस तरह से आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएगा और आपको दिखाई देगा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करें, टच पैड लिखें, टच पैड लिख दें एक बारी और डाउन एरो कीज से आप सेलेक्ट करें टर्न द टच पैड ऑन और ऑफ, इस पे चले जाएं और एक बार एंटर प्रेस कर दें। ये आपके पास एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, टच पैड दिखाई देगा आपको। अगर आपका टच पैड का ड्राइवर इंस्टॉल है तो आपको इस तरह से ऑन ऑफ दिखाई देगा, और अगर आपको ऑफ दिखाई देता है यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है तो आप एक बार सिंपली एक बार स्पेस बार प्रेस कर दें तो ये इनेबल हो जाएगा। और अगर सिलेक्शन नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे तो टैब के बटन प्रेस करते रहें ऐसे जब तक ये वापस दोबारा घूम के टच पैड के इस पर नहीं आ जाता। तो आप इसको फिर स्पेस बार प्रेस कर दें, ऑन कर दें। और अगर आपको ये दिखाई देता है कि यहाँ पे हाइड है या मतलब या आप काम नहीं कर इसमें इनेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको क्या करें, विंडोज़ M प्रेस करें, विंडोज़ की प्लस M, और इस तरह से आपके पास ये विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, विंडोज़ R प्रेस करें और लिखें devmgmt.msc। जब आप टाइप करेंगे devmgmt.msc तो इस तरह की विंडो आप ओपन हो जाएगी आपके पास। तो आप इसमें टैब का बटन प्रेस करें, ऑल्ट टैब से आप विंडो सेलेक्ट कर पाएंगे। आपके पास विंडो जैसे ये वाली सेलेक्ट हो जाती है ऑल्ट टैब से, तो इसके बाद आप टैब प्रेस करें। इस तरह की विंडो अगर आपके पास ओपन हो जाती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें टैब प्रेस करने के बाद आप एक्शन पे चले जाएं, टैब के बटन प्रेस करें, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, स्पेस और ऑल्ट प्रेस करें इकट्ठे, तो आपको ये फाइल पे दिखाई देगा सिलेक्शन। उसके बाद आप एरो की से लेफ्ट चले जाएं, ऐसे चले जाएं और एंटर करें एक बारी, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, और एक बार एंटर कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कोई भी ड्राइवर मिसिंग होगा तो उसको स्कैन करेगा और इंस्टॉल कर देगा ड्राइवर को। फिर आप दोबारा से इस विंडो को आप बंद कर सकते हैं सीधे ऑल्ट F4 प्रेस करके, और दोबारा से आप इस विंडो पे चले जाएं तो आप देखें कि आपका ड्राइवर यहाँ शो कर रहा है टच पैड का या नहीं कर रहा, और उसी को आप टैब बटन से दोबारा से इस तरह से चले जाएं प्रेस करके, और उसको स्पेस बार से ऑन या ऑफ कर दें। इस तरह से आप कर पाएंगे, इसमें ईजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा लेना, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।